हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रमोशन सीनियर टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। आपको सीनियर टीए से इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करना होता है और ये डिपार्टमेंटल एग्जाम जो डिपार्टमेंट में सीधे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आते हैं उन्हें भी क्लियर करना होता है। उन्हें सर्विस कंफर्मेशन के लिए क्लियर करना होता है। बस बहुत बड़ी क्वेरी जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है वैसे मेरे वीडियोस पे कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के कितने साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है। 2 साल 5 साल के बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल रहोगे, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के पेपर जिस साल ज्वाइन करते हैं तभी देना स्टार्ट कर सकते हैं, तभी पेपर दे सकते हैं। 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर है इनकम टैक्स लॉ एंड कंप्यूटेशन, 3 घंटे का होता है, 150 मार्क्स का। सेकंड पेपर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का। थर्ड पेपर है अलाइड लॉ जो कि 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का। फोर्थ पेपर है ऑफिस प्रोसीजर जो कि 100 मार्क का है और 2 घंटे का है। फर्स्ट पेपर जो इनकम टैक्स लॉ एंड कंप्यूटेशन है उसमें आपको टैक्स की कंप्यूटेशन करनी होगी और उसमें इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब आएगा। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो आएंगे और उसमें बेनामी ट्रांजेक्शन्स क्या है, ब्लैक मनी से रिलेटेड प्रोविजंस, वो सारे पेपर 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें देखा जाए तो 11th सीबीसी की जो बेसिक है अकाउंटेंसी की बुक वो आप पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। उसमें ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार करना है, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे तैयार करना है, लेजर कैसे तैयार करते हैं, जनरल में क्या क्या एंट्रीज होती है, ये सब इसमें आता है। बहुत बेसिक चीजें आएगी, इजीली क्लियर हो जाएगा। थर्ड है अलाइड लॉ जो कि 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हिंदू लॉ पढ़ोगे, ट्रस्ट एक्ट पढ़ोगे, सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे। बहुत इजी पेपर है। इन चारों में सबसे इजी पेपर यही लगता है लोगों को, बहुत इजी पेपर है। फोर्थ है ऑफिस प्रोसीजर, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और ये पेपर हर साल होते हैं। आप चाहे तो एक एक साल में एक एक पेपर क्लियर कर सकते हैं, आप चाहे तो चारों एक साथ क्लियर कर सकते हैं। जो पेपर आपने क्लियर कर लिया नेक्स्ट ईयर वो पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी चारों पेपर सिर्फ एक बार क्लियर करना। सीनियर टीए से इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन 4 से 5 साल में होने के चांसेस होते हैं। यहां मैं चांसेस बोल रहा हूं क्योंकि ये रीजन और स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं कि उस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनों का प्रमोशन हो सकता है, कौन एलिजिबल है, वो सारी कंडीशंस देखी जाती है। रीजन टू रीजन वेरी करता है, कहीं 4 साल में हो जाता है, कहीं 7-8 साल में भी नहीं होता, वो रीजन पे डिपेंड करता है। आप टैक्स असिस्टेंट या सीनियर टैक्स असिस्टेंट के पद पे रहते हुए अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कि प्रमोशन के लिए होता है वो क्लियर करते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। वो इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं। उसके बाद जब आईटीओ का पेपर, इनकम टैक्स ऑफिसर का पेपर क्लियर करते हैं तब 2 इंक्रीमेंट और मिलते हैं, यानी 4 इंक्रीमेंट का प्रॉफिट होता है इंस्पेक्टर और आईटीओ के पेपर क्लियर करने का। अब कुछ लोगों की क्वेरी जो आती है वो मैं डिस्कस करता हूं। कुछ लोगों ने पूछा है कि टैक्स असिस्टेंट यानी टीए के पोस्ट पर रहते हुए क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के पेपर क्लियर कर लेने चाहिए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आप इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर करते हैं टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर रहते हुए तो बेनिफिट क्या है कि आप इंस्पेक्टर की सीनियरिटी में ऊपर पहुंच जाते हैं कि आपने पेपर जल्दी क्लियर किया है। इसमें सीनियरिटी काउंट होती है इंस्पेक्टर के पेपर में कि आपने पेपर कब क्लियर किया है। वहीं अगर आप वो उस टाइम टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पर रहते हुए इंस्पेक्टर का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। वो 2 इंक्रीमेंट जब आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट में प्रमोट हो जाओगे तब वो खत्म हो जाएंगे। किस तरीके से खत्म होंगे? क्योंकि सब जो भी सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनेंगे सबकी पे बेसिक पे इक्वल होगी। उस टाइम पे आपको ये लॉस हो सकता है। यही पेपर यानी टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे आप हो, जब सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाओ तो इंस्पेक्टर के पेपर क्लियर कर लो तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे और आप जब सीनियर टीए से इंस्पेक्टर बनोगे तब तक आपका बेसिक पे उससे ज्यादा हो चुका होगा। इसीलिए वो 2 जो इंक्रीमेंट मिलेंगे वो लाइफ टाइम आपको बेनिफिट देंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है पेपर टैक्स असिस्टेंट रहते हुए क्लियर करना है या सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने के बाद क्लियर करना है। मैंने मेरे चैनल पे इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल्स है, टैक्स असिस्टेंट की, एमटीएस की, सीनियर टीए, इंस्पेक्टर, इनकी सैलरी के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए।